गीता के 16वें अध्याय के 4 श्लोक पर हमने चर्चा की और अब आज 5वें श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मां शुच संपदम दैवीमभिजातोऽसि पांडव। हे पांडव, दैवी संपदा विमोक्षाय यह मोक्ष के लिए है, निबंधाय आसुरीमता और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। लेकिन साथ में उन्होंने कहा, मां शुच, तुम किसी प्रकार का शोक चिंता मत करो। दैवीम अभिजातोऽसि पांडव संपदम, तुम इस दैवी संपदा को लेकर ही उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारा जन्म जो है वो दैवी संपदा से ही हुआ है। तुम्हारे अपने स्वयं के भीतर दैवी संपदा का ही प्रभाव है। इस श्लोक को कहने का अर्थ यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी सूची अर्जुन को सुनाई कि दिव्य गुणों से युक्त जो लोग होते हैं उनके लक्षण ये होते हैं, और इन सब को माना जाता है कि ये लोग दैवी संपदा को लेकर दुनिया में आए हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर दिव्यता रहती है, उनके अंदर धैर्य है, निर्भयता है। इस तरह से 26 गुणों का वर्णन किया। और जब कभी भी व्यक्ति इस तरह की किसी भी सूची को सुनता है तो मन में एक विचार जरूर आता है कि मेरा स्वयं का स्तर क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इस मन स्थिति को समझकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मां शुच, तुम शोक नहीं करो, निराश नहीं हो। दैवीम संपदम अभिजातोऽसि पांडव, तुम दैवी संपदा को लेकर के ही उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे अंदर दैवी संपदा है, क्योंकि अभी भगवान श्री कृष्ण ने 26 गुण वे बताए जिनको दैवी संपदा कहा गया है, और 6 वह दुर्गुण भी गिनाए जो आसुरी संपदा के अंतर्गत माने जाते हैं। अर्जुन ने उसके मन में ये निराशा थी कि मेरा स्तर क्या है, मैं किस स्थिति में हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा कि पहले तो ये जान लो कि दैवी संपत्ति, यह संपदा व्यक्ति को मोक्ष देती है, मतलब दुखों से छुटकारा होता है और व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो आसुरी संपदा है वह व्यक्ति को बंधन में डालती है। लेकिन तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर के ही इस जगत में शरीर धारण तुमने किया है। तो इस श्लोक को समझने के बाद हम एक बात और समझें कि ये सारे दिव्य गुण जिनके संबंध में कहा गया है कि ये दैवी संपदा है, तो यह व्यक्ति को मोक्ष देने वाले, दुखों से छुटकारा देने वाले हैं। और इनको स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपने अंदर लेकर पैदा होता है या इनको व्यक्ति विकसित करता है। बहुत कुछ तो हमारे जैसे पीछे बताया गया था कि हमारे चित्त को, अंतःकरण को निर्मित करने का कार्य समाज करता है, परिवार करता है। जिस प्रकार के समाज में और जिस तरह की परंपराओं में, जिस तरह की धारणा और मान्यताओं में हम लोग पलते बढ़ते हैं, उसी के अनुरूप हम लोगों का अच्छा बुरा मानने लगते हैं। समय समय पर समाज में अलग अलग तरह की मान्यताएं और धारणाएं होती हैं, जिसमें समय के साथ में सुधार भी होते हैं और कहीं कहीं जो है चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं। लेकिन माना यह गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मनुष्यता से दिव्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और सभी धर्म ग्रंथों ने
अधिकांश रूप से इसी तरह की चीज़ों को कहा है कि जिससे व्यक्ति जो है अपने नैतिक स्तर को ऊंचा उठाए। और उन्हें रोका गया है इस बात के लिए कि तुम अपने अंदर के आसुरी वृत्ति को हटाओ। तो किसी जगह पर जो है किन्हीं मत पंथ मजहब रिलीजन में ये चीज़ें आती हैं कि तुम्हारे अंदर की शैतानियत न जाग जाए, तुम उसको अपने अंदर से नष्ट करो। और कुछ के लिए कहा जाता है कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो आकर व्यक्ति को वो गलत कार्यों के लिए बहकाता है। और वहाँ पर वे लोग जो है उसके बारे में वर्णन करते हैं कि वो शैतान क्या है, वो सर्प है, सर्प की तरह चलता है। या उसको कहिए कि जहाँ ज़िंदगी के अंदर टेढ़ा मेढ़ा चलने का स्वभाव हो जाता है, क्योंकि सर्प के अंदर एक बात देखने को मिलती है, उसका फन कहीं है, धड़ कहीं है, पूंछ कहीं है। तो व्यक्ति का मन वचन कर्म में मेल ना हो तो वहीं से व्यक्ति के अंदर शैतानियत दिखाई देती है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इस बात को बोल रहे होते हैं कि मैंने जो बोला आपने उसका गलत अर्थ निकाल लिया, मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, मैंने वैसे कहा था। आप टीवी पर रात दिन जो है राजनेताओं के इसी तरह के कथन, उनके वचन और उनकी व्याख्याएं जो की जा रही होती हैं, तुमने जो है मेरी बात को इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया। और राम जी के संबंध में जो वर्णन आता है उसमें यही कहा जाता, रामो द्विर्नाभिभाषते, वो कभी भी जो है दो तरह के बोल नहीं बोलते थे। जो उन्होंने कहा एक वचन जो कहा वो उनका अपना स्वरूप है, इसलिए मर्यादा वाला रूप उनका दिखाई देता है। कहा है तो उसे पूर्ण करते हैं। तो इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसको गलत मार्ग पर ले जाने वाले जो लोग हैं, समाज भी है, अंतःकरण निर्मित करने वाले लोग भी हैं। और ये इस तरह की भी चीज़ें हैं कि कहीं धर्म के नाम पर भी व्यक्ति को बरगलाया जाता है कि ऐसे तुम अपने विधर्मी लोगों को मार दोगे तो तुम्हारा भगवान इससे खुश हो जाएगा, तुमने उनको सज़ा दे दी, दुनिया में भगवान का राज होना चाहिए। इस तरह से शैतानियत को बढ़ा करके और उसमें धर्म का जामा पहना दिया जाता है। और कभी कभी ऐसी भी घटनाएं घटती हैं, जैसे अभी हम लोग अपने पड़ोस के देश में आजकल एक बड़ी चर्चा है कि 8 साल के बच्चे के ऊपर ईश निंदा का, भगवान की निंदा कर दी उसने, इसका दोष लगा करके केस चलाया जा रहा है और जिसमें कहते हैं कि उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। और इस आधार पर हिंदुओं के मंदिरों को जाकर तोड़ दिया और बहुत सारी भीड़ गई और जाके तोड़ दिया कि हिंदू बच्चे ने जो है हमारे भगवान का अपमान किया। और वो दूसरे जो है यहाँ कुछ भी कर दें उसके विषय में कोई बोलने वाला नहीं। कमाल की बात यह है कि जिसको लोग मानते हैं उसने तो दुनिया भर को माफ़ किया, लेकिन उसको मानने वाले लोग किसी को माफ़ करने को भी तैयार नहीं। 8 साल के बच्चे को क्या समझे, और उसने किया नहीं किया इसका प्रमाण। और उसके लिए किसी ने थप्पड़ मारा तो आप उसकी सज़ा जो है 2 थप्पड़ मार के कर सकते हो, गोली से तो नहीं उड़ा सकते। और उसको फिर ये कहें कि ये जो है भगवान का कानून है और हम तो भगवान का कार्य ही कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना पूरे समाज में देखने को मिलती है। अलग अलग तरह की मान्यताएं जहाँ कर दी गई हैं और उसके बाद में फिर के ऐसा करने से भगवान खुश होता है। किसी के घर जला दिए, किसी के मकान जला दिए, किसी का घर परिवार का मान सम्मान भंग कर दिया, वो भी भगवान के नाम पर। इसलिए कुछ लोगों ने इस बात को लेकर के, जैसे जो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लेकर लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा धर्म एक अफीम है जो लोगों को अफीम चटा दी गई और उन लोगों की बुद्धि खराब हो गई। एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को बर्दाश्त नहीं कर रहा। हालांकि दुनिया में धर्म एक है, वो 2 या 10 या 20 नहीं है। मत पंथ मान्यताएं
पंथ रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए जो शैतानियत की बात कही जाती है, हमको उसने बहकाया, उसने बहका दिया, यहाँ तो धर्म के नाम पर ही बहक रहे हैं लोग। इसलिए अगर हम गीता को ध्यान में रख करके चलते हैं, जिसके संबंध में आप समझ सकते हो कि ये पूरे संसार भर में सम्मानित वह ग्रंथ है जो 5000 वर्ष से लेकर अब तक भी दिशा दे रहा है और समाज को दिशा देगा। जहाँ पर यह समझाया गया है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो आसुरी वृत्तियाँ जब जागृत होती हैं तो किस तरह से एक बहुत बड़ा जंजाल जीवन में खड़ा हो जाता है और फिर व्यक्ति जो है विनाश करने के लिए संसार में व्यवहार करने लगता है। तो इसलिए हम अगले श्लोक में चलते हैं, जहाँ 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के निर्मित प्राणी हैं, दैवी और आसुरी। तो दैवी का वर्णन तो मैंने विस्तार से किया, लेकिन अब तुम आसुरी गुणों के विषय में मुझसे श्रवण करो। दैवी और आसुरी वृत्तियों को लेकर के संसार में व्यवहार और चेष्टा करने वाले लोग अलग अलग हैं, और मैंने जो है दैवी गुणों के विषय में बहुत विस्तार से बताया है। अब मैं आसुरी गुणों के बारे में वृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव के व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें न शुद्धि होती, न सदाचार और न सत्य होता। तो यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति की जो बात कही है, तो कहा गया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में वे लोग दोनों के अंतर को समझते ही नहीं और समझना भी नहीं चाहते। क्योंकि एक तो वो है जो समझते नहीं, तो जो नहीं समझते उनको समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते, तो ऐसे वृत्ति वाले लोग, आसुरी वृत्ति वाले लोग, वो कहते हैं जो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे किसी समझाने से मैं समझने वाला नहीं हूँ, अपनी अक्ल अपने पास रखो, अपनी समझ अपने पास रखो, हमें किसी तरह की कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है, और फालतू की राय किसी को मत दिया करो। तो इस तरह के शब्द बोलने वाले लोग, या फिर जो ये कहते हैं हमने जो जीना है हम अपनी मर्जी से जिएंगे, ज़िंदगी हमारी है, हम जिम्मेदार हैं, हम जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी है, लेकिन आप समाज का हिस्सा हो, और आपके द्वारा किया गया कोई भी व्यवहार केवल आप तक रहता है ऐसा नहीं, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए समाज की जिम्मेदारी होती है। अपने घर में बैठ कर के कोई व्यक्ति जो है टायर ट्यूब लेकर के उसको जला रहा हो, और वो कहे कि ये तो मेरी जगह है और मेरी मर्जी, मैं कुछ भी जलाऊं, लेकिन उसकी जो स्मेल है, उसका जो दुष्प्रभाव, उसका जो प्रदूषण है, वो तो पूरे वातावरण पर जा रहा है। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है कि सिंगापुर के अंदर अगर किसी के गमले के अंदर कोई मच्छर दिखाई दे जाए तो गवर्नमेंट का आदमी आकर के वहाँ जो है उसको पनिश करता है, कुछ डॉलर का जो है उसको जो है जुर्माना लगाता है कि तुम मच्छर पैदा कर रहे हो, न जाने किस किस को बीमार करोगे। अब आदमी कहे साहब गमला मेरा, मच्छर मेरा, आप कौन? हम अपने मच्छर से कटवाएं या कुछ भी करें, ये तर्क वहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि तुम जहाँ रह रहे हो तुम्हारे कारण दूसरे लोग प्रभावित होंगे। इसलिए वहाँ प्रवेश करने वाले लोगों को पहले समझाया जाता है। आप अपने देश में कुछ भी करते रहे होंगे, यहाँ ध्यान रखना कि आप अपने बस में भी बैठे हुए हो और अपनी पॉकेट से आपने कोई कागज़ निकाल के पढ़ा और फाड़ कर यहाँ गिरा दिया तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। 2-3 दिन जो है आपको हवालात में रख करके उसके बाद सार्वजनिक सज़ा दी जाएगी। उसके बाद ले जाएंगे आदमी को, गले में तख्ती डालेंगे, उसमें उसका नाम लिखेंगे, उसके साथ में लिखा जाएगा
कि मैंने ये गलती की, इस जगह को गंदा करने का काम किया, अब झाड़ू हाथ में दी जाएगी और कहा जाएगा दूसरों का भी कूड़ा करकट आप ही साफ करिए। उसका परिणाम देखिए आप कि एक छोटा सा देश, धरती का एक सुंदर देश बना हुआ। तो जब लोग जो है अच्छाई और बुराई को समझते हैं और समझने के बाद में फिर वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि फिर उसके कारण समाज में एक सुंदर वातावरण बनता है। लेकिन जो समझना ही नहीं चाहता हो, एक जानवर को भी, कुत्ते को भी कहीं बैठे हुए आप देखिए तो वो अपनी जगह पूंछ हिला करके आसपास जगह को साफ कर लेता है। लेकिन इंसान ऐसा है कि जहाँ भी बैठा है वहाँ जरूर कुछ न कुछ अपनी निशानियाँ छोड़ के जाएगा कि मैं यहाँ बैठा था, ये जो कूड़ा है ये मेरा है। साफ सफाई का भी ध्यान ना रखे, इसलिए यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही है, न शौच। और कौन ऐसा आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में चोरी ना की हो। और फिर ऐसे तर्क दिए जाते हैं, कहते हैं ना कि किसी राजा के पास में जो है कोई चोर पकड़ा गया, और जब वो पकड़ा गया तो उसके बाद उसको सज़ा देने की बात आई। तो उसने कहा साहब जो है मैं मरने से पहले एक विद्या मुझे आती है, वो मैं देकर जाना चाहता हूँ धरती को। तो राजा ने कहा भैया कौन सी विद्या? बोले कोई भी धातु लेकर आओ, सोना बना दूंगा। तो राजा ने कहा अगर ये विद्या आती होती तो तुम चोरी क्यों करते? उसने कहा साहब यही तो रहस्य है, मैं एक केमिकल डालूंगा और वो चीज़ जो है एकदम सोना बन जाएगी। बस शर्त एक ही है, वो आदमी लेकर आओ जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी चोरी ना की हो। क्योंकि मैं चोरी करता रहा हूँ, गुण तो मेरे अंदर है, हुनर है, लेकिन मैं मसाला डालता हूँ तो वो सोना बनता नहीं। ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी जिसने कभी चोरी ना की हो, बचपन में भी किसी का, भाई का, बहन का, मित्र का, किसी का पेन तक ना चुराया हो, ऐसा आदमी ले आओ। उसके बाद ढूंढ मची, लाओ भाई कोई न कोई आदमी। कोई भी ऐसा नहीं मिला, पता लगा हर आदमी ने कोई न कोई, किसी न किसी का सामान तो इधर से उधर करा ही है। तो उसके बाद चोर बोला साहब ऐसा करिए, आप सबसे सच्चे आदमी, न्याय तो आप ही करते हैं। आप बोले नहीं, हमने भी एक बार अपने भाई का कुछ सामान उठा लिया था। और रानी को बुला लो। फिर रानी को बुलाया तो उसने कहा मैंने अपने बचपन में अपनी बहन की गुड़िया चुरा करके जो है ना वो अपनी दासी को दे दी थी। और बोला साहब जब सारी दुनिया चोरी कर रही तो मुझे फांसी क्यों चढ़ा रहे हो? ये जो है चोरी का या अपने पाप के बारे में छिपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें कर लेना, क्योंकि किसी के जीवन में छोटा मोटा कुछ हो गया हो उसको कहा जाएगा भूल, और भूल अपने यहाँ जो है उसकी क्षमा है। लेकिन जिसको बार बार दोहराया जा रहा है वो फिर अपराध है। और फिर किसी अपराध को करने के बाद उसको जो है जायज़ ठहराए और उसे कहे कि ये कोई बुरी नहीं बात नहीं है, सारी दुनिया कर रही है तो हमने कर लिया, तो इसलिए दुनिया में दुष्टता बढ़ती है। तो ऐसे लोग जो है अज्ञान में पड़े हुए लोग हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये एक सुंदर संदेश 7वें श्लोक में दिया। आइए अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहोरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। आसुरी संपदा से युक्त जो लोग हैं, आसुरी स्वभाव और ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग कर्तव्य अकर्तव्य को तो समझते नहीं हैं, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, और सत्य से दूर रहने वाले लोग जो हैं उनके विषय में अगले 8वें श्लोक में फिर बताया गया है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु रनीश्वरम। वे ये कहते हैं ये जो जगत है ये झूठ है, असत्य है, प्रतिष्ठा रहित है, मतलब इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है, यह काम से प्रेरित दो शरीरों के परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ संसार है,
और काम ही इस संसार का कारण है, अन्य कुछ भी नहीं। तो एक शब्द यहाँ प्रयोग हुआ, अपरस्पर संभूतम। इसका अर्थ ही है कि जो दो शरीरों के मिलन से जगत में उत्पत्ति होती है, तो उस तरह से ये संसार जो है, इसका कारण काम विकार ही इसका कारण है। इसलिए जगत का न कोई स्वामी है और न इसका कोई आधार है। तो वो विश्व को बिना किसी नित्य मूल सत्ता के मानते हैं। वे मानते हैं कि धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, दो अणुओं के या कुछ अणुओं के संयोग से जगत बन गया है। तो इसमें क्योंकि ये भोगवादी जो लोग होते हैं संसार में, उन लोगों की दृष्टि इस तरह की होती है। वो किसी ईश्वर को नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि बाई चांस संसार जो है बन गया है और सभी प्राणियों में उनकी उत्पत्ति का कारण काम वासना है और इसी आधार पर जगत में जो है निर्माण होता है। तो कोई भी इस जगत का कारण नहीं है। मतलब इस संसार में जो नियमित विधि से बना हुआ है, तो उस नियमित विधि से बने हुए संसार को वो कहते हैं कि ये बाई चांस बन गया, आकस्मिक बन गया, एकाएक बन गया। इसमें जो है किसी के बनाने का या इसमें किसी के द्वारा कोई रचना नहीं की गई है। इस संसार का कोई मूल आधार नहीं है। और अगर इस तरह से माना जाए कि जैसे ईंटें फेंक दी जाएं और मकान बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। संसार में जब हर चीज़ की एक विधि है, ऐसे कोई उठा करके और कहे कि रंग अपने आप उठे और फूलों में सज गए, तितलियों में सज गए, अपने आप जो है कोयल के अंदर जो है संगीत आ गया, मोर के अंदर भी जो है वो नृत्य अपने आप आ गया, बाई चांस आ गया। मनुष्यों के जो है सबके चेहरे अलग अलग, भगवान ने किसी की भी कॉपी नहीं बनाई है। सबके कान में भगवान ने ये कहा कि तुम जैसी रचना मैंने दूसरी नहीं की है। तो दूसरी रचना नहीं की तो हर आदमी को ये कहा है कि मेरी हर रचना, संसार का हर प्राणी एक दूसरे से भिन्न है और विशेष है। तो इतना कुछ जो संसार में विविधता है, संसार में जो नियम है, संसार में जो कायदा कानून बना हुआ है कि उस कायदे कानून के अनुसार जब आप चलते हैं तो हर चीज़ आपके लिए सुखदायी बनती है। उसको तोड़ते ही आप जो है एक परेशानी में पड़ते हैं। तो उस सब को नकारने वाले लोग जो हैं, और जब तर्क वितर्क करने वाले लोग बैठ जाते हैं तो तर्क वितर्क से कोई चीज़ कहीं पर भी सिद्ध नहीं होती। क्योंकि आप बार बार कहने लग जाओ मैं नहीं मानता ईश्वर है तो लाओ दिखाओ। तो इस तरह की मान्यता वाले जो लोग होते हैं, वे लोग इस तरह सोचते हैं कि जैसे हवा होती ही नहीं है, अगर है तो आँखों से दिखाओ, आँखों वाला तो मान लेंगे हम लोग। क्योंकि अनुभूति में ये माना जाता है कि 8 प्रमाणों से किसी भी चीज़ की जानकारी मिलती है। उसमें प्रत्यक्ष को प्रथम प्रमाण माना जाता है, उसके बाद में अनुमान आदि प्रमाण है, आप्तोपदेश प्रमाण है, दर्शनकार जो है इस सब को एति है को भी प्रमाण मानते हैं। इतिहास में ऐसा पहले हुआ, उसको भी 8 प्रमाणों के द्वारा जो है किसी सत्य का दर्शन होता है। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि इन सभी लोगों ने, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जो भोगवादी स्वभाव के लोग होते हैं, वे लोग संसार को ये कहते हैं कि संसार जो है, जिस प्रकार से कहते हैं इस संसार का कोई स्वामी है, कोई आधार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बाई चांस संसार बन गया। इसमें एक समस्या ये भी हुई है कि जो अलंकारिक वर्णन धर्मों में किया गया है, उसकी ठीक ढंग से व्याख्या नहीं की गई। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भगवान जो है वो, कुछ की मान्यता है कि चौथे आसमान पर भगवान बैठे हुए हैं, तो वो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। किसी ने कहा 7वें आसमान पर हमारा खुदा रहता है, तो कोई 7वें आसमान पर, किसी का जो चौथे आसमान पर है, किसी ने कहीं और बता दिया। तो उस सब का मतलब यही है
कि अगर हम लोग भी ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान बैठे हुए हैं, तो संसार का जो सर्वोच्च स्थान है, सर्वोपरि भगवान है, एक तो मान्यता ये। दूसरी बात यह है कि आपका कैलाश आपके शरीर में जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जब आपकी चेतना सबसे ऊपर वाली स्थिति में जाती है तब आप भगवान के निकट होते हैं। इसलिए किसी स्थान विशेष को मान लेना, ये क्षीर सागर है तो जो ये कैलाश मानसरोवर वाला सागर है वहाँ है, तो भगवान आजकल चाइना वालों के काबू में है। तो जब अलंकारिक वर्णन किए जाते हैं तो उस अलंकारिक वर्णन में आकर के विज्ञान वाले उसको उड़ा के रख देते हैं, लेकिन जैसे उसका वास्तविक वर्णन किया जाता है तब लोगों को समझ में आता है कि ये चीज़ जो है अनुभव वाली चीज़ है। इसलिए कोई भी व्यक्ति सितार को खोल कर देख सकता है, लेकिन संगीत उसमें ढूंढा नहीं जा सकता। विज्ञान अगर टुकड़े करके देखता है, क्योंकि विज्ञान का परखने का तरीका अलग है, वो तो फूल के सौंदर्य को उसको तोड़ तोड़ के देखना चाहता है फूल को, लेकिन इससे सुंदरता का नहीं पता लगेगा। तो इसलिए विज्ञानवादी होकर भी जो विज्ञान के बहुत बड़े मर्मज्ञ हुए, उन्होंने तो ये कहा कि हम लोग अपने प्रयोग करते करते जिस जगह पर आखिर में पहुँचे वहाँ हमें ज़रूर महसूस हुआ कि कोई शक्ति है। लेकिन संसार में कुछ लोग वे हो गए जो नास्तिक और कुछ आस्तिक। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये सब जो है ये भी एक आसुरी वृत्ति है। अब 9वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 9वें श्लोक में आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण एक और दृष्टि देते हैं। एताम दृष्टि मवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्प बुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हितः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। मतलब इस दृष्टिकोण को दृढ़तापूर्वक अपना करके ये अल्पबुद्धि नष्टात्मा और क्रूर कर्मा संसार के शत्रु बनकर इसके विनाश के लिए उठ खड़े होते हैं। वे लोग जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं, उन्हें दूसरों को लूटने में, उनका बुरा करने में, उनकी संपदा और उनका धन अधिकार छीनने में इसमें रुचि होती है, और ऐसे अपने बुरे कर्मों पर वे लोग गर्व करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसा भी एक रुग्ण चित्त होता है, ऐसा बीमार चित्त जिनको कोई तरस नहीं आता किसी को दुख देने में, किसी का अधिकार छीनने में, बल्कि उस चीज़ पर गर्व मनाते हैं कि मैंने ये आज काम किया, मैं ये लूट लाया हूँ, इसका ये छीन लाया हूँ, आज मैंने ये अपने काबू में कर लिया है। तो इन सब को कहा नष्ट आत्मा। नष्ट आत्मा जिन्होंने आत्म साक्षात्कार के सब अवसर खो दिए, उच्चतर लोकों में पहुंच पाने की जिनकी संभावनाएं समाप्त हो गई है, जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी ऊंचा उठने के लिए कोई भी संभावना बाकी नहीं रखी, बिल्कुल जिनका मन मस्तिष्क जो है दुष्टता से और क्रूर कर्म करने के लिए जो सदैव तत्पर हैं, ऐसे लोग जिनको श्री कृष्ण एक और शब्द बोलते हैं अल्प बुद्धय, वे अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, अशुद्धियों से भरे हुए शरीर को ही जो अपनी आत्मा मानते हैं, खाना पीना सोना भोगना ही जिनका जीवन है, और उनके लिए एक शब्द और प्रयोग किया उग्र कर्माण। जो क्रूर कर्म करने वाले हिंसक वृत्ति के जो लोग होते हैं, ऐसे श्री संपदा और दूसरों के अधिकार उस सब को प्राप्त करने के लिए कुछ भी घृणित कार्य करने लगते हैं। उनके लिए एक और शब्द का प्रयोग किया है जगतो हितः, विच्छेद करना पड़ेगा, जगत अहिता, जगत के शत्रु, संसार के शत्रु होते हैं ऐसे लोग। समाज के अंदर
छीन लेना, किसी के धन संपदा, स्त्री बच्चे, वहाँ के पुरुष सब उठा कर ले गए, काबू में किया, उनको दास बना लिया, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया। और इस सब पर गर्व करने वाले लोग, और जिनका काम जो है संसार को दुख देने का है, पूरे संसार के लिए क्रूर कर्म करने वाले, ऐसे जो हिंसक वृत्ति वाले लोग होते हैं, वो पूरे जगत के ही शत्रु हैं। तो ये सब आसुरी वृत्ति के कारण व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती हैं। कुल मिलाकर के 6 आसुरी वृत्ति का वर्णन कृष्ण भगवान ने किया था, लेकिन साथ में उनसे कहा कि इनसे किस किस तरह से आगे चीज़ें उत्पन्न होती चली जाती हैं, व्यक्ति फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जैसे जो मद से भरे हुए लोग होते हैं, एक तो वे जो नशा करते हैं, एक वे लोग हैं जिनको धन का नशा है, पद का नशा है, बल का नशा है, कुल का नशा है, रूप का नशा है, गुण का नशा है, कला कौशल का नशा है, किसी खास जानकारी का नशा है। ऐसा जो मद हो जाता है, उस मद जिसको फिर अवस्था का भी कहते हैं, जवानी का जोश भी है, ये सब 22 तरह के जो मद हैं व्यक्ति के अंदर, इस तरह की वृत्ति खड़ी कर देते हैं कि फिर वो सुनना समझने को तैयार नहीं होता। और फिर एक बार गलत मार्ग पर व्यक्ति चलने लग गया तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर वो कीचड़ में चला गया तो चलता ही चला जाता है, फिर लौटना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वृत्तियों से हम अपने आप को मुक्त करें। जो भी लोग इस तरह के लोग होते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि यह आसुरी वृत्ति वाले लोग, इसे ऐसा माना जाता है कि कुछ तो वे लोग हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश होती है, क्योंकि हमारे जीवन के 2 छोर हैं, एक को हम नॉर्थ पोल कहेंगे, दूसरे को साउथ पोल कहेंगे। तो कुछ लोगों के जीवन में बहुत अंधेरा होता है, अमावस्या होती है, तो उनके शुक्ल पक्ष वाली स्थिति भी घट जाती है। लेकिन जिनके विषय में कहा है कि जो बिल्कुल संभलने और बदलने वाली स्थिति वाले है ही नहीं। आगे फिर हम लोग देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण फिर अगला एक श्लोक बोलते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विता मोहाद गृत्वा सद्ग्रहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। दंभ, मान और मद से युक्त कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का जो अवलंबन लेकर मोहवश मिथ्या धारणाओं को ग्रहण करके अशुद्ध संकल्पों के साथ जगत में कार्य करते हैं, ऐसे वे आसुरी वृत्ति वाले लोग होते हैं। मतलब दंभ, मान, मद से युक्त किसी भी प्रकार से पूर्ण न होने वाली जो कामनाएं हैं, उनका आश्रय लेकर के अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके ऐसे लोग संसार में विचरण करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें, क्योंकि इसकी व्याख्या करना आवश्यक होगा, तभी हम इसके बारे में जानकारी पूरी ले पाएंगे। कामाश्रित्य, विषय भोग के द्वारा शाश्वत सुख और संतोष को प्राप्त करने की कामना लेकर जो मोहित हो चुके हैं। बहुत लोगों को यही लगता है कि आपको तृप्ति तभी मिलेगी जब आप अपने सारे विषय भोग कर लेंगे, तभी आपको संतुष्टि होगी। तो यहाँ हमें ययाति वाली वह कथा याद जरूर रख लेनी चाहिए, जिसने 1 उम्र नहीं 3 उम्र मतलब 300 साल की जिंदगी जी, और उसके बाद में एक श्लोक लिखा। राजा था, जिस श्लोक में उसने ये कहा कि मैंने अपने जीवन का अनुभव पाया कि शरीर 300 सालों तक जवान रहा और संसार के भोग भोगे, लेकिन स्थिति यही है कि शरीर कभी न कभी क्षीण होता है, भोग समाप्त होते हैं। तो जैसे आग में ईंधन डालकर कोई ये कहे कि मैं इसको बुझा सकता हूँ, तो आग नहीं बुझती, बल्कि व्यक्ति की मानसिक विकृति बढ़ती जाती है, एक पागलपन बढ़ जाता है। आदमी जो है अपने अंदर में एक पागल तरह का हो जाता है,
क्योंकि हर बार व्यक्ति जैसे नशे का डोज होता है तो एक और बड़ा डोज लेने की कोशिश करता है और उसके अंदर जो विकृति आ जाती है वह विकृति इतनी खतरनाक होती है कि उसे पागलों जैसा बना देती है, लेकिन शांति नहीं आती। जो आदमी ये सोचता है कि तृप्ति हो जाए, संतुष्टि हो जाए, शांत हो जाऊं, तो शांत नहीं होगा बल्कि पागलपन पैदा हो जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी कामना पूरी हो जाए तो उसके बाद में निश्चित रूप से मैं शांत हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। संसार में एक व्यवस्था दी है भगवान ने कि हर चीज़ मर्यादा में, नाप तोल में, एक खास मात्रा में जब आपके जीवन में होती है तो ही वो आपको सुख और शांति देती है। अति जहाँ भी होती है वही चीज़ व्यक्ति के लिए विष बनती जाती है। इसलिए व्यक्ति जो है संतुलन से ही अपना जीवन चला सकता है। असंतुलन जहाँ जीवन में आता है वहाँ वो एक बहुत बड़ी पीड़ा बन जाता है। इसलिए कहा है कि जो लोग विषय भोग के द्वारा शाश्वत सुख और संतोष की कामना करते हैं, ऐसे जो मोहित हो गए और दंभ से जो ग्रसित लोग हैं और अपनी निरंकुश इच्छाओं की पूर्ति हेतु जो लगातार संघर्षशील हैं, ऐसे लोग केन प्रकारेण अपने सुख और शांति के लिए प्रयत्नशील हैं और दूसरों को कोई महत्व नहीं देते। ऐसे अपवित्र संकल्प वाले और जो काम विकार से मदोन्मत्त हैं, स्वार्थ से जो संवेदना शून्य लोग हैं, ऐसे विक्षिप्त जनों की तरह विपत्ति और विनाश करने के लिए, जगत का अहित करने के लिए ऐसे लोग संसार में विचरण कर रहे होते हैं। उनका जो संकल्प है, तो यहाँ शब्द दिया अशुचिव्रता, पवित्र संकल्प नहीं होता ऐसे लोगों का। छीन लेना, पकड़ लेना, अपने पास हर चीज़ को लेकर आ जाना और फिर उसी में वे मोहित होकर के जीने वाले लोग जो हैं, वह संसार को गलत तरफ ले जाने के लिए और संसार को दुख देने के लिए, अपनी निरंकुश इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार संघर्षशील रहते हैं। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी इकट्ठा कर लूँ, ये भी सब मेरे पास हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जीवन में सुखी नहीं हो पाते, खुद भी दुख में हैं और दूसरों को भी दुख की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए ऐसे सारे उदाहरण हम सामने रख सकते हैं जो लोग राजा महाराजा लोग थे और निरंकुश जीवन जी रहे थे, और उन लोगों का जीवन जो है किस तरह का जीवन रहा। ऐसे आप ऐतिहासिक वर्णन पढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। राजा महाराजाओं का, महारानियों का इतिहास लिखा गया, उनकी स्थितियाँ लिखी गई, उनकी विकृतियाँ लिखी गई, उनके जीवन की पीड़ाओं का वर्णन किया गया कि किस तरह से जो है भोग ऐश्वर्य में जीते हुए भी कितने दुखी और कितने परेशान लोग थे। इसलिए जीवन जो है मर्यादा संतुलन का ही जीवन सुखदायी जीवन है। लेकिन जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं वे इसी प्रकार से जीवन जीते हैं, खुद भी दुखी और संसार को भी दुखी करने में उनकी रुचि होती है। तो ये 10वां श्लोक था। अब इसके बाद हम 11वें श्लोक में अगले सत्र में प्रवेश करेंगे।